ओम शांति। आज 24/1/2025 की मुरली का सार देखेंगे। तो आज की मुरली में भी बाबा फिर से वही ड्रामा का ज्ञान हमें पक्का करवाने के लिए आए हैं। लगातार 4 दिन से बाबा आते ही ड्रामा के ऊपर समझाते हैं, तो आज भी वही समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। तो इस पूरे ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो अभी हमें डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि कोई भी मूवी बनती है तो डायरेक्टर जो कहता है उस हिसाब से अगर एक्टर चलते हैं तो पिक्चर ज़रूर सुपर हिट होती है और एक्टर का भी जो है बहुत नाम होता है। तो वो डायरेक्टर को पता है कि अभी ये ड्रामा पूरा होने वाला है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि चलते फिरते मुझे याद करो। तो इस ड्रामा का जो नियम है कि अगर अंत के समय में हमारी बुद्धि अगर बाबा के पास लगी हुई होगी तो हम सहज ही इसको पार कर सकेंगे। फिर आगे प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होगी। तो बाबा कह रहे हैं वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। तो अच्छे गुणवान बच्चे का अर्थ है कि जो अपने अंदर वो देवी संस्कार भर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कांटों को फूल अर्थात कि देह अभिमान वालों को देही अभिमानी बनाने की वो सेवा करेंगे। खुद भी देह अभिमान में कभी नहीं आएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, अर्थात कि दूसरों को कभी भी वो रोल के हिसाब से नहीं देखेंगे। वो जानेंगे कि हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा है, जस्ट वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो दुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, अर्थात न खुद देह अभिमान में आएंगे न किसी के देह अभिमान को देखेंगे। फिर गीत है, यह वक्त जा रहा है। तो पापा को पता है कि भले परमधाम में तो घड़ी नहीं है, परमधाम में तो समय की बात नहीं है, पर यहाँ पे तो जो पृथ्वी का समय है वो जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो बाबा हमें वार्निंग कहें या एक सिग्नल कहें वो दे रहे हैं। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। तो ऊंची स्थिति तो सबसे है कि हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहे, वही जो है हमारी ऊंची स्थिति है। फिर डबल लाइट अर्थात कि एक तो मैं आत्मा लाइट हूँ और दूसरा अगर शरीर में कर्म कर रही हूँ तो वो जस्ट ड्रामा के हिसाब से हो रहा है, और मैं तो अपनी बुद्धि को परमधाम में बाबा के पास लगाऊं तो वो हो जाएंगे हम डबल लाइट। आगे बाबा कह रहे हैं जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म बल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। तो बाबा ने साफ बता दिया कि भले कोई भी साधारण अर्थात घर पे खाना बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सदा स्मृति में रहें अपनी मूल स्थिति कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि अवतरित होकर अर्थात कि इस शरीर में मेरा ध्यान आया, बुद्धि आई जब कर्म कर रहे हैं तभी, और फिर जैसे ही कर्म खत्म हो जाता है तो फिर से हमारी बुद्धि जो है वो वापस परमधाम में स्थित हो जाए, तो वो श्रेष्ठ कर्म है। तो फिर बाबा कह रहे हैं अलौकिक कर्म में साधारण कर्म बदल जाएंगे, अर्थात कर्म इस लोक में कर रहे हैं लेकिन बुद्धि कहाँ पे है हमारी, परमधाम में है। तो इसके लिए हमें सदा स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं। अभी स्लोगन में साफ साफ बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले
पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। अर्थात और कुछ भी नहीं है पवित्रता, जस्ट जो है हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है। वरना पवित्रता की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अगर आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो गए तो फिर जो है वो सारी पवित्रता ही है, क्योंकि दृष्टि वृत्ति होगी वैसा हमारा कर्म होगा। और फिर मनसा सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बनेंगे। अर्थात कि या तो हमारी बुद्धि माया की तरफ जा सकती है या मनसा की तरफ जा सकती है। तो जब मनसा में जाती है तो माया हमको याद नहीं आती है, तो बाबा कहते हैं मायाजीत बनेंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। स्वयं प्रति भावुक नहीं बनो, अर्थात मनसा में सिर्फ स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन जब हम अपनी मूल स्थिति में स्थित होंगे, क्योंकि मनसा सेवा फिर भी जो है अटेंशन दे करके देहभान में की जा सकती है, लेकिन मूल स्थिति में जो है वो कभी भी देहभान नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, अर्थात कि जो हम मनसा सेवा कर रहे हैं तो उसमें जो है वो ज्ञान भी सम्मिलित हो। अर्थात ज्ञान क्या, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ये सब आत्माएं हैं, तो फिर जो है कल्याणकारी तो अभी हम बने, अर्थात मनसा सेवा कर रहे हैं तो कल्याणकारी तो हैं, लेकिन जब अपनी मूल स्थिति में हम स्थित होंगे तो हम बेहद के विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।